प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज मैं आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का पाठ 8 शीर्षक बूढ़ा बैल और सियार के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, जैसा कि शीर्षक के नाम से ही स्पष्ट है कि इस कहानी में एक बैल है और एक सियार है। बैल को तो आप सभी देखे होंगे अपने आसपास, और सियार जो कि जानवरों में सबसे ज्यादा चतुर होता है, आप जानते हैं। तो बच्चों, आज की कहानी में एक बैल और सियार की सूझबूझ की कहानी है कि जब संकट की घड़ी आती है तो कैसे ये दोनों सूझबूझ से काम लेते हैं। तो बच्चों, कहानी आरंभ करने से पूर्व आप सभी मुझे एक बात बताइए, आप सभी ने वन यानी कि जंगल तो देखा है? अगर नहीं देखा है तो इसके बारे में सुना तो जरूर होगा। कई जंगल की कहानियां प्रचलित हैं। तो बच्चों, जंगल में क्या होता है? बड़े बड़े विशाल वृक्ष होते हैं, अनेकों पौधे होते हैं, झाड़ियां होती है और भिन्न भिन्न प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं। तो बच्चों, ये सब बातें तो आपको पता ही है। आज मैं इससे अलग आपको एक बात बताना चाहती हूँ। बच्चों, वन हम कैसे लिखते हैं? व वर्ण जो न, यानी व और न वर्ण के मेल से वन बनता है। किंतु बच्चों, अगर हम इन वर्णों को उल्टा करके लिखें, यानी न और व, तो क्या हो जाएगा? नव। तो वन को अगर हम वर्णों के अनुसार उलट कर लिखें तो यह बन जाता है नव यानी कि नया, नवीन। तो बच्चों, वन का अर्थ होता है नयापन। बच्चों, नयापन जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। यह नयापन मनुष्य के साथ साथ प्रकृति के लिए भी अनिवार्य है। वन प्रकृति में नव उल्लास लाते हैं। साथ ही वनों को बचाए रखना पृथ्वी पर प्राणियों के अस्तित्व के लिए भी अति आवश्यक है। इसलिए तो पूरे विश्व में 21 मार्च को हम विश्व वन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों, आज के बाद आप इस बात को जरूर याद रखेंगे कि 21 मार्च विश्व वन दिवस है। तो इस दिन आप जरूर एक पौधे लगाएंगे और अपने जान पहचान के लोगों को भी पौधे लगाने को प्रेरित करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम अपनी विषय वस्तु की ओर चलते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा कहानी है बूढ़ा बैल और सियार। तो बच्चों, इस कहानी में एक बैल था। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसके मालिक ने उसे जंगल में छोड़ दिया। बच्चों देखिए, यह कितनी गलत बात है, अनुचित बात है बिल्कुल, कि जब वह बैल समर्थ था, सशक्त था, तो उसने अपने मालिक की कितनी सेवा की होगी। लेकिन जैसे ही वह बूढ़ा हो गया, कमजोर पड़ गया, तो मालिक को ऐसा लगने लगा होगा कि वह उसे व्यर्थ में खिला पिला रहा है और काम तो वह उसके आ नहीं रहा है। तो उसने इस व्यर्थ के खर्चे से बचने के लिए उसे जाकर जंगल में छोड़ दिया। किंतु बच्चों, यह हमारी नैतिकता के विरुद्ध है। किंतु आज का समय ऐसा है बच्चों कि आज मानव बिल्कुल स्वार्थी हो गया है। जब तक उसे उसके उपयोग की वस्तु लगती है तब तक तो वह उसके संपर्क में रहता है, किंतु जैसे ही वह वस्तु या व्यक्ति या कोई भी अनुपयोगी हो जाता है उसके लिए, तो वह उससे दूरी बना लेता है, उसे उपेक्षित कर देता है। किंतु बच्चों, अगर यही चलते रहा तो नैतिकता बिल्कुल पृथ्वी पर से लुप्त हो जाएगी और हम सभी निर्जीव हो जाएंगे। निर्जीव कहने का तात्पर्य है हमारे अंदर से नैतिकता खत्म हो जाएगी। तो फिर मनुष्य और जानवर में या निर्जीव वस्तु में क्या फर्क रह जाएगा? तो बच्चों, हमें प्रयास करना है कि हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास नहीं हो और हम पृथ्वी पर नैतिकता को बनाए रखें। खैर बच्चों, अब हम अपनी कहानी पर चलते हैं। तो मालिक के जंगल में छोड़ देने के बाद बैल के सामने अब संकट था। यह चुनौती थी कि वह अपने रहने, खाने और सुरक्षा का बंदोबस्त कैसे करे। यह बैल बूढ़ा जरूर था, किंतु उसे अपनी गुणों, कमजोरियों, पसंद नापसंद का अच्छी तरह ज्ञान था। जल्दी ही उसे एक खाली गुफा मिल गई। गुफा के पास ही तालाब था और आसपास बहुत सारे पौधे और झाड़ियां थी। बैल को लगा कि यह उसके लिए सबसे उपयुक्त जगह है, क्योंकि यहाँ उसके खाने पीने और साथ ही सुरक्षा से भी भरपूर यह स्थान था। तो बैल
बड़े आराम से वहीं पर रहने लगा। जंगल में रहते रहते बैल की दोस्ती जंगल के अन्य जानवरों से भी हो गई, किंतु सियार जो जंगल में था उससे बैल की काफी घनिष्ठता हो गई। बैल बिल्कुल अकेला रहता था और बड़े ही साहस के साथ रहता था, किंतु सियार उसे समय समय पर जंगल में आने वाले खतरों से सचेत करता रहता था। इस प्रकार से दोनों को एक दूसरे पर भरोसा हो चला था। सारा दिन खाते पीते आराम से रहने के कारण बैल भी अच्छा खासा अब हुष्ट पुष्ट हो चला था। एक दिन की बात है कि वह गुफा के सामने बिल्कुल आराम की मुद्रा में बैठा हुआ था कि तभी उसे अपनी ओर शेर आता दिखाई दिया। किंतु देखिए बच्चों, बैल की सूझबूझ, वह तनिक भी घबराया नहीं, बल्कि वह तुरंत अपने दिमाग को दौड़ाने लगा कि इस संकट की घड़ी में उसे क्या करना चाहिए। और जब तक कि शेर उसके पास आया उसने इसका उपाय सोच लिया था। ज्यों ही शेर उसके पास आया तो उसने गुफा की ओर मुंह करके आवाज लगाई जोर से, अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? तैयार रहो, आज हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा भोजन मिला है। एक शेर इसी तरफ आ रहा है, शोर मत मचाना, चुप रहना, नहीं तो वह भाग जाएगा। जैसे ही वह मेरे पास आएगा मैं उसे अपनी सींगों से मार गिराऊंगा। बैल की बात सुनकर शेर डर गया और वह वहां से सरपट भाग खड़ा हुआ। शेर ने समझा कि उससे भी ज्यादा कोई खतरनाक जानवर है, किंतु इस पूरी घटना को सियार दूर से देख रहा था। वह सारी बातें समझ गया, किंतु उसे इस बात का अंदाजा था कि बैल के बाद वह भी शेर का भोजन बन सकता है। तो उसने इसका कोई अस्थायी हल सोचा और कुछ सोचते ही वह शेर की ओर भागा और उसने सरपट भागते हुए शेर को रोका और सारी बात पूछी। तब शेर ने उसे अपनी आपबीती कह सुनाई। इस पर सियार जोर से हंसा। तो शेर ने उससे हंसने का कारण पूछा तो उसने बोला कि वह बैल कोई भी नया और ताकतवर जानवर नहीं है, बल्कि वह आपका भोजन है। वह तो बैल है जिसे आप जानते हैं। तो शेर को फिर भी विश्वास नहीं हुआ, तो उसने कहा, चलिए महाराज, मैं आपको ले चलता हूँ और आप खुद ही चलकर देख लीजिए, वह तो एक निरीह बैल है। किंतु शेर के मन में तो डर बैठ चुका था। और बच्चों, आप सभी जानते हैं, जो डर जाता है वह पहले ही हार जाता है, और डर जब किसी के हृदय में एक बार बैठ जाता है तो उसे निकालना नामुमकिन हो जाता है। तो शेर के मन में भी बैल के प्रति डर बैठ गया था, किंतु सियार ने उसे कहा, तो ऐसा कीजिए, आप अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लीजिए और मैं आगे रहूंगा और आप मेरे पीछे रहिएगा। इस बात पे जब सुरक्षा की शर्त पर शेर सियार के साथ चलने को तैयार हो गया, तो दोनों ने अपनी पूंछ बांध ली और सियार आगे आगे और शेर पीछे पीछे चला। किंतु जब बैल ने सियार को शेर के साथ आते देखा तो एक क्षण के लिए वह थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन अगले ही पल उसे अपने मित्र पर भरोसा है इस बात का ख्याल आया और वह उस कठिन परिस्थिति का फिर से सामना करने को तैयार हो गया। और जैसे ही शेर और सियार उसके थोड़ा नजदीक आए तो उसने बड़े ही जोर से, बड़े ही विश्वास से, दृढ़ निश्चय के साथ कहा, ओ सियार, मैंने तो तुझे 2 शेर लाने को कहा था, किंतु तूने एक ही शेर लेकर आया। इस एक शेर से तो मेरे बच्चों का भी पेट नहीं भरेगा। इतना सुनते ही डर कर शेर वापस सरपट भागा और उसके साथ सियार भी घसीटता हुआ चला गया। किंतु थोड़ी दूर जाकर सियार ने अपनी पूंछ शेर से अलग कर ली। फिर दोनों विपरीत दिशा की ओर भागे। फिर सियार लौटकर अपने मित्र बैल के पास आया और दोनों मित्र खूब जोर से हंसे शेर की मूर्खता पर। और सियार ने हंसते हुए कहा, अब यह शेर इधर कभी भी लौटकर नहीं आएगा। इस तरह बच्चों, आपने देखा बैल ने समझदारी और हिम्मत से अपनी जान कैसे बचा ली, जबकि शेर उससे ज्यादा ताकतवर और बलवान था। किंतु संकट की घड़ी में बैल ने अपनी सूझबूझ से काम लिया और अपने से ज्यादा ताकतवर शेर को भागने पर मजबूर कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि संकट के घड़ी में हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए।
बुद्धिमत्ता से बड़े संकट का भी सामना हम कर सकते हैं। इसलिए हमें संकट की घड़ी में अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए और सूझबूझ से उसका डटकर सामना करना चाहिए। और बच्चों, इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों एवं चुनौतियों से प्रभावी तथा सकारात्मक तरीके से निपटने में समर्थ बनने के लिए मनुष्य के भीतर कुछ क्षमताएं होती हैं, जिन्हें हम जीवन कौशल के नाम से जानते हैं। यह कहानी अपने भीतर की उन क्षमताओं को पहचानने एवं स्वयं में उन्हें विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो अब आप इस कहानी को स्वयं से पढ़ेंगे और अपना मनोरंजन करेंगे। अब अगले पाठ में, अगली कक्षा में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। धन्यवाद।